मतलब हल्दी की रस्म चल रही थी और दुल्हन को जैसे ही हल्दी लगाई गई, आज खाना भी जहर बन गया है। मतलब हम जो खाना खाते हैं घर में, जो भी हम मसाले डालते हैं सब्जी में, नमक मिर्ची तेल जो भी मसाले हम डालते हैं, हल्दी है, धनिया पाउडर है, मिर्ची है, ये चीज़ें हम यूज़ लेते हैं। हम मतलब हर घर में ये चीज़ काम में आने वाली चीज़ है। और जब पता चले कि किसी की मतलब इन मसालों से ही मृत्यु हो जाए तो कैसा लगेगा? सुनने में बहुत अजीब है ना। तो ऐसा ही मामला हुआ है एक मध्य प्रदेश में कि जहाँ हल्दी की रस्म चल रही थी, जहाँ शहनाइयाँ बज रही थी, वहाँ कुछ ही देर में मातम छा जाता है। और हल्दी की रस्म चल रही होती है मध्य प्रदेश में, एक दुल्हन के साथ ये हादसा हुआ है। सारे प्रोग्राम अच्छे से चल रहे थे, हल्दी की रस्म चल रही थी। जैसे ही घर परिवार वालों ने हल्दी लगाई दुल्हन को, कुछ देर बाद उसको हल्दी से इतनी जलन होने लगी, दुल्हन को सूजन आने लगी, गले पे सूजन आ गई, मुंह पे सूजन आ गई, हाथ पाँव पे जहाँ भी हल्दी लगाई वहाँ जलन होने लगी और सूजन आ गई। मतलब मिलावटी हल्दी इस हद तक लोग बाग अपने कुछ फ़ायदे के लिए, वज़न बढ़ाने के लिए कलर और ऐसे केमिकल मिला देते हैं जो कि जानलेवा साबित हो जाते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने ये चीज़ एक खबर सुनी थी कि तरबूज खाने से एक फैमिली के 4 लोग पूरे ही ख़त्म हो गए। क्या चीज़ खाना है, क्या चीज़ नहीं खाना है, मतलब आज इंसानियत मर चुकी है। कहीं हद तक इंसानियत है ही नहीं लोगों में। जो ये लोग मिलावट कर रहे हैं, जो भी हैं ये मिलावट कर रहे हैं इस तरह से, सब्जियों में, फल फ्रूट में, मसालों में, हर चीज़ में मिलावट है। कौन सी चीज़ खाएं और कौन सी चीज़ ना खाएं, डर लगता है। आज के समय में कोई भी चीज़ हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, दिखने में वो फ्रेश है, और उसको भी मैंने खबर को देखा था, मैंने उस समय भी वीडियो बनाने की सोचा था पर नहीं बना पाई। एक तरबूज लेके आते हैं हम लोग घर में और खाते हैं उसको, और खा के सो जाता है परिवार। रात को 2 बजे तरबूज खाता है, सुबह पता चलता है कि 5 बजे उनको उल्टियाँ होने लगती है। सभी को 4 लोग होते हैं फैमिली में, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, जो पूरा फैमिली तरबूज खाने से ख़त्म हो जाती है। और ऐसा ही हल्दी, अब ये चीज़ें तो सभी के घर में काम आती है। हल्दी हम आयुर्वेदिक मतलब उसमें बताया जाता है कि हल्दी बहुत ही गुणकारी होती है। हल्दी के काफ़ी सारे ऐसे है कि नुस्खे बताए जाते हैं, चेहरे पे भी लगाया जाता है, शरीर में खाने में भी यूज़ लिया जाता है, दूध के साथ पीने से भी उसमें खांसी जुकाम में बताया जाता है। हल्दी के काफ़ी सारे मतलब ऐसे इस तरह के आयुर्वेदिक चीज़ों में काम में आती है हल्दी। आयुर्वेदिक औषधि के रूप में काम आती है हल्दी। अब उस हल्दी से ही अगर किसी की मौत हो जाए तो डर लगेगा ना खाने में, कि आज हम खाना नहीं खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं, को नुकसान कर जाएगी। कौन से समय हम क्या खा रहे हैं और कौन सी चीज़ से कब कोई एलर्जी हो जाएगी, मतलब इतनी मात्रा में ये लोग मिला देते हैं कि ख़त्म ही हो जाता है इंसान। ऐसा तो हल्दी लगाई जा रही थी, हल्दी लगाते समय मतलब दुल्हन के एकदम जलन होने लगी तो, और खुजली होने लगी तो, और सूजन आने लगी, साथ ही में सूजन आने लगी शरीर पे उसके, जहाँ भी हल्दी लगी थी एकदम से सूजन आई, और सूजन और बिगड़ती हालत देख के एकदम से लोग बाग सभी दुल्हन चिल्लाने लगी। और जब भी मतलब उसको सभी घर वाले संभाल पाते, देख पाते, और जल्द से सभी फैमिली इकट्ठी थी तो जल्द से जल्द दुल्हन को ले जाया गया हॉस्पिटल, इंदौर के हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले ही इतनी हालत बिगड़ गई थी दुल्हन की कि आप यकीन नहीं करोगे कि इतनी हालत बिगड़ गई थी कि इलाज के दौरान उस दुल्हन की मृत्यु हो जाती है। मौत का कारण बनी हल्दी। मतलब इस हद तक उसमें केमिकल मिलावा था हल्दी में कि दुल्हन की जान चली जाती है। दूल्हा एडमिट है और जिसने भी हल्दी लगाई सबके एलर्जी हो जाती है। मतलब क्या चीज़ यूज़ में लें चेहरे पे। आम तौर पर हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जो हल्दी हम यूज़ लेते हैं चेहरे पे लगाने में, खाने में यूज़ में लेते हैं। हल्दी है, धनिया है, तो आप लोग मार्केट से कोई भी चीज़ लाते हैं पहले आप ज़रूर से उसे चेक कीजिए। आपको मतलब 2-3 तरीके से आप चेक कर सकते हैं। हल्दी को हाथ पे अगर आप हल्दी लोगे, अगर हल्दी में कोई मिलावट नहीं है तो रगड़ेंगे तो पता चल जाएगा उसमें कितनी मिलावट है, किस हद तक। क्योंकि जो और फिर ऐसे झाड़ दो उसको, थोड़ी हल्दी लेके हाथ में से रगड़ के देखिए आप और फिर झाड़ दीजिए
पता चल जाएगा। अगर हल्दी का कलर आपके मतलब उस पे लाल हो गया है, बहुत गहरा सा हो गया है, तो समझ लीजिए उस हल्दी में मिलावट है। और दूसरा तरीका है कि आप पानी लीजिए, साफ पानी, एक गिलास में, कांच की गिलास में आज पानी लीजिए और उसमें 1 चम्मच हल्दी डालिए। आप जब घर में लेके आते हैं, पाव आधा किलो हम लेके आते ही हैं घर में। कहीं लोग होते हैं कि इकट्ठा सामान ला के रख लेते हैं साल भर का, तो जो लोग घर में पिसाते हैं वो तो बहुत ही अच्छा है। और जो लोग बाहर से लाते हैं पीसी हल्दी, पीसा धनिया, तो आप उनको इस तरह से चेक कर सकते हैं। और तो 1 गिलास पानी लीजिए आप, उसमें कांच की मतलब ऐसी दिखने वाली बर्तन हो कोई, तो उसमें आप पानी में हल्दी डालिए। 1 चम्मच हल्दी डालेंगे तो आपको, अगर उसमें ऊपर जो हल्दी होगी ना ओरिजिनल, तो वो नीचे बैठ जाएगी धीरे धीरे, सारी जो सही होगी हल्दी वो नीचे बैठ जाएगी इसमें। और जो ऊपर जो कुछ आपको दिख रहा है, अगर कुछ उसमें तिर रहा है पानी में, तो वो आप समझ लीजिए उसमें मिलावट है और कलर चेंज हो जाएगा। अगर कलर है उसमें मिलावट में, तो आप समझ जाइए कि वो हल्दी सही नहीं है आपके लिए। बेहतर है कि आप लोग चेक करके हल्दी को काम में लें, और होती कोशिश आप मार्केट से ला के और फिर पिसा लें। साबुत हल्दी को ला के और पिसा लें, और नहीं तो हल्दी के समय में जब हल्दी आती है गीली, आप उसको ख़रीद के आप सुखा लें, उसको धूप में रख के, और फिर वो पिसा लें, बहुत बेहतर है। क्योंकि कौन सी चीज़ हम खा रहे हैं। और ऐसी तरह से धनिया को भी आप चेक कर सकते हैं, पानी में डालेंगे तो मतलब किस तरह से चेक करना, आप ऑनलाइन आप सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। क्योंकि धनिया में भी कहा जाता है घोड़े की लीद मिलाई जाती है वज़न बढ़ाने के लिए। धनिया कम होता है, दूसरी चीज़ें ज़्यादा मिला दी जाती है उसमें। हर चीज़ में ज़हर है। फल खाते हैं, आज यहाँ तक कि मैंने खुद ने 2 बार इस बार आम खरीदे थे 100 रुपए के, 1 किलो आम। दोनों बार जब मैंने आम को काटा ना, तो अंदर से सफ़ेद सफ़ेद, वाइट वाइट, जो कि मैंने उस दिन दिखाया भी था, मेरे एक शॉर्ट वीडियो में है। इसमें लाइव में मैं रखनी पड़ेगी। आज का समय इतना मतलब लोग बाग इतने स्वार्थी हो गए हैं, इतने स्वार्थी है लोग बाग कि आप मतलब अपनी थोड़े से पैसे के लिए, पैसे के लालच में, फल फ्रूट सब्जियों को बढ़ाने के लालच में वो इतने गिर जाते हैं कि इतना केमिकल मिला देते हैं, इस हद तक लोगों की जान पर बन आती है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप खुद सोचिए कि क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। ये आप खुद समझदार है। हर चीज़ आप लाते हो। अब मैंने वो आम काटा तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, और कोई टेस्ट नहीं उसमें, क्योंकि आजकल हर चीज़ में मिलावट है। हर चीज़ में जब पेड़ पौधे बड़े होते हैं ना, तो ये लोग क्या करते हैं, उसमें इंजेक्शन वगैरह लगवा देते हैं, ऐसी चीज़ों की जो बढ़ जाए उससे ग्रोथ, और बहुत सारे फल हो। वो नुकसान कितना कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। उनको मुनाफा चाहिए, बस लोगों को सिर्फ मुनाफा चाहिए। आपकी जान चली जाए कोई बात नहीं है। मिलावट करते हैं फल फ्रूटों में। जहाँ तक कि पहले तो क्या होता था कि बॉक्स में रखे जाते थे, वो आजकल पेड़ों पे ही लगा दिया जाता है इंजेक्शन के ज़रिए। ऐसे खाद में ही डाली जाती है ऐसी दवाएं जो नुकसान करती है। तो अब हर चीज़ को आप देख के काम में लीजिए। आज के समय में बहुत मुश्किल है कि कौन सी चीज़ खाएं, कौन सी चीज़ ना खाएं। विश्वास करना बहुत वो है। अब जैसे 2 किलो आम में 2 बार लिए, मैंने ट्राई किए। दूसरी बार, फर्स्ट बार भी ऐसे ही निकले थे, वो दोबारा भी ऐसे ही निकले थे। अब तो तीसरी बार लाने की हिम्मत नहीं होती है। डर लगता है कि कोई भी चीज़ हम खाएं, कब इन्फेक्शन हो जाए, कब नुकसान कर जाए, किसी चीज़ का कोई पता नहीं है। तो इसलिए आप मार्केट से भी कोई भी चीज़ लाते हैं तो फिर प्लीज़ सतर्क रहिए, चेक कीजिए पहले, सही लगे आपको तो लीजिए, नहीं तो आप घर में आप कोई भी चीज़ है। और फल फ्रूट भी होती कोशिश, सब जब इस तरह के आ रहे हैं तो खाने से कोई मतलब ही नहीं है। उनका गुण तो नहीं होता है भाई, जो शरीर में जाके गुण तो नहीं करेगी। अब खाना क्या खाएं कि भाई, ये भी तो बात है ना, इंसान खाए क्या, आखिर क्या खाए। सबसे बेस्ट है कि घर में लाके आप सब्जियां, फल सब्जियां लगाएं। घर में अगर आपकी जगह है, जैसे मैंने देखा है काफ़ी लोगों ने लगा रखी है अपने घर में सब्जियां वगैरह, तो बहुत ही अच्छा है कि खुद को विश्वास है उस पर कि हमने इसमें कोई मिलावट नहीं की है। मिलावट वाली सब्जियां, मिलावट वाले फल फ्रूट आप लोग खाते हैं, और खाने के आप मौसम के हिसाब से सभी को मन होता है, पर बहुत रिस्क है। हर चीज़ में मिलावट है। आगे जाके क्या होगा भविष्य में नहीं पता, बट अभी का जो है तो आप लोग खुद समझदार हो। हर चीज़ को चेक करनी ज़रूरी है आजकल।